गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। मैं आशीष कुमार मौर्य। आज इंग्लिश ग्रामर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चल रहे हैं, जो कि पिछले में हम पढ़ा चुके थे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा चुके थे, ठीक है ना। उसमें बहुत सा कमेंट्स मिला था, बहुत अच्छा कमेंट मिला था, बहुत अच्छा लगा आप लोग से। साथ में आज चलते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसके पहले एक शायरी हम सुना दे रहे हैं आप लोग को। आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, यही समय है कुछ करने का। मेरे दोस्त इसे खोना नहीं है। ठीक, शायरी जो भी था बस एक मोटिवेशन के लिए हम बोल देते हैं शायरी। अब चलते हैं हम टेंस में। टेंस हमारा है कि इसका पहचान पहले लिख देते हैं। जैसे हिंदी वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो इत्यादि, रहे हो तथा समय का बोध हो, समय का बोध हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, प्लस इसके साथ हम क्या जोड़ देंगे? बी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का भी प्रयोग करेंगे, प्लस सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के अनुसार हम दे रहे हैं। जैसे आप लोग सुबह से खाना बना रहे हो। तो इसमें आपका क्या होगा? आपका मीनिंग क्या होगा? यू। ये आपका सिंपल में चल रहे हैं। सिंपल में तो आपका बहुवचन है, इसलिए क्या लगाएंगे? आप। यू हैव बीन, बनाने के इंग्लिश कहता है मेक भी लिख सकते हैं या तो कुक भी लिख सकते हैं। तो यहां पर कुक लिख रहे हैं, कुकिंग आईएनजी जोड़ेंगे, कुकिंग द फूड। अब यहां पर सुबह क्या है? निश्चित है, क्या निश्चित है? निश्चित है। तो निश्चित रहेगा तो क्या लगेगा आपका? सिंस लगेगा। क्या लगेगा आपका? सिंस मॉर्निंग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। हम लिख दे रहे हैं आपका ये है जो चार्ट लिखे हैं सिंपल का, तो इसमें हम बनाते हैं वे लोग 8 बजे से लिख रहे हैं। तो वे लोग का हो गया आपका दे हैव बीन।
दे हैव बीन। अब लिखने का पीछे से करें राइट, उसमें क्या जोड़ देंगे बच्चों, आईएनजी। राइटिंग, अब कौन वजह से लिख रहे हैं, राइटिंग यहां पर देखा जाए तो बहुत सिंपल। अब इसमें बोला कि वे लोग 8 बजे से लिख रहे हैं, वे लोग 8 बजे से लिख रहे हैं। अब इसमें कुछ है नहीं, अब आपका एकदम सिंपल है, बस यहां पर लगा दें 8 बजे आपका समय निश्चित है, तो यहां पर क्या लगा देंगे, सिंस। क्या लगा देंगे, सिंस 8 o'clock, CLOC। रानी 2 घंटे से पढ़ रही है, तो यहां पर रानी, रानी, रानी एक बच्चा है इसलिए क्या लिखेंगे बच्चों, हैज। रानी हैज बीन, पढ़ने का मीनिंग क्या होगा बच्चों, रीड। इसमें क्या जोड़ देंगे हम, रीडिंग। सिंस लगेगा कि बाहर। अब ये तो नहीं पता है ना बच्चों को कि 2 घंटा कौन सा है, नहीं पता है ना, तो इसलिए आप क्या लगाएंगे, फॉर 2 आवर। ठीक है। समर जन्म से वाराणसी में रह रहा है, यानी समर है तो यहां पर समर लिख दो, समर हैज बीन, समर हैज बीन। रहने का क्या होगा, लिव, INV, लिविंग। ठीक ना, रहने का क्या हो जाएगा, लिविंग, LIVE होता है, ING लगता है तो ये हट जाता है, इन वाराणसी। कब से रह रहा है, जन्म से। कौन रह रहा है, वह। यानी आप क्या लिखेंगे, यानी आप लिख सकते हैं जन्म से वह रह रहा है, तो यहां पर आपका जन्म से यहां पर लिख सकते हैं सिंस। ठीक ना, क्या लगेंगे आपका, सिंस हिज। क्या लिखेंगे, सिंस हिज लगाएंगे, भले इसमें ना देखा है पर जन्म से है ना बच्चा हुआ, यानी अपना बच्चा जो है वाराणसी में जन्म से ही है, यानी हिज लिख देंगे, बर्थडे, BIRTH, बर्थडे, जन्म से। ठीक, वह बहुत दिनों से बीमार है, वह बहुत दिनों से क्या है, बीमार है, तो वह लड़का है कि लड़की है ये नहीं पता, तो चाहे सी लिख सकते हैं चाहे ही लिख सकते हैं, दोनों का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं, कोई भी लिख कर। ही सी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैज, फिर क्या लिखेंगे, बीन, सी हैज बीन, बीमार यानी लंबे दिनों से, यानी बहुत लंबे दिनों से हम कह सकते हैं। ठीक ना, यहाँ पर आपका जो लंबे दिनों, अब यहाँ पर देखो बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन कि बहुत दिनों से बीमार है, यानी बहुत दिनों से बीमार है तो इसमें अलग होगा कि एक ही होगा, बहुत लोग कंफ्यूजन है, तो यहाँ पर आपको बीमार का मीनिंग लिखना पड़ेगा, बीमार का आपको मीनिंग लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो रहा रही नहीं है, पहली बात यहाँ पर देख लेना है, यानी रहा रही नहीं है तो बस बीमार का ई हो जाएगा। बहुत दिनों से है, यानी बहुत दिनों से क्या लिख सकते हैं, फॉर, यानी वह बहुत दिनों से क्या है, बीमार है, और लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम। ठीक है, अब चलते हैं निगेटिव में। यह आपका निगेटिव पार्ट है। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा, मैं का इंग्लिश होता है आई के साथ क्या लगेगा बच्चों, है। तो पहले यहां पर हम लिख देते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट, नॉट के बाद ही आपका क्या लगेगा, बीन का प्रयोग लगेगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING, इन अदर वर्ड। आई हैव नॉट है तो क्या लिखेंगे, आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन, कोई काम कर रहा है, यानी कोई काम, यानी करना का, अब यहां पर ये आपको देखना है कि कर रहा है, कोई काम हो गया आपका। ठीक ना, कोई काम, आपका यहाँ कर अलग है, कोई काम अलग है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, कर का मीनिंग अलग, यानी कर का मीनिंग आपको पता होगा, कर करना भी क्या होता है, डू, इसमें क्या जोड़ देंगे आप, ठीक है, यानी यहाँ पर आपका यू, अरे आई हैव नॉट बीन डूइंग, फिर उसके बाद कोई काम के लिए एनी,
एनी वर्क। अब क्या कर रहा है, सिंस में है, यानी आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, आप सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। बच्चे 5 मार्च से विद्यालय नहीं जा रहे हैं, यानी बच्चे बहुवचन है, तो यहाँ पर द CHILD RE, यानी यहाँ पर आपका क्या है, बच्चे है। बच्चे 5 मार्च से, ठीक ना, बच्चे 5 मार्च से नहीं जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, विद्यालय। द चिल्ड्रेन बहुवचन है तो क्या लिखेंगे, द हैव नॉट के बाद क्या जोड़ देंगे, बीन जोड़ देंगे, जा रहा क्या जोड़ेंगे यहाँ पर, आप को, क्या जोड़ देंगे इसमें हम बच्चों, ING, गोइंग टू स्कूल, ठीक है। यानी सिंस लगेगा तब यहाँ पर, सिंस मार्च, MARCH 5, या तो 5 मार्च कर दीजिए या तो मार्च 5 से पड़ेगा। अनु 10 दिनों से वर्ग में नहीं आ रही है, यानी अनु का अनु हो जाएगा, अनु एक वचन है इसलिए हैज लगेगा, फिर यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका, नॉट जोड़ देंगे तो क्या जोड़ेंगे, बीन, आने का इंग्लिश क्या होता है, कम, उसमें क्या जोड़ देंगे आप, ING, कमिंग, नॉट बीन, कमिंग इन क्लासरूम, वर्ग का मतलब क्या होता है, क्लासरूम। 10 दिनों से, यानी 10 दिन क्या है आपका, समय निश्चित है कि अनिश्चित है, यानी 10 दिन से, यानी समय क्या है आपका, निश्चित, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, सिंस डेज, ठीक है, सिंस डेज, ठीक है, सिंस डेज, यानी 10 दिनों से, कौन सा 10 दिन ये नहीं पता ना, नहीं तो फार लगेगा, तो फार कहीं लगेगा। वह महीनों से मुझसे बात नहीं कर रही है, यह आपका HW में रहेगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट आप बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कौन सा बताएंगे, इंट्रोगेटिव, ठीक है ना, कौन सा बताएंगे आपको, इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, लाइक शेयर कमेंट्स जरूर दीजिएगा।